आर ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल भक्त का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है। आज सत्संग का प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है और इस बात को मैं हर बार कहता हूँ, रोजाना कहता हूँ, क्योंकि यही बात जो है वास्तव में समझने की बात है। अगर ये आप न समझ पाए तो सत्संग कैसे समझे? सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों का ये अर्थ हो जाता है कि हम सत्य का संग करें। प्रेमी भक्तों, अब हमारे हृदय में एक बात उठती है, एक विचार उठता है कि सत्य क्या है। उठती है ना, उठती है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। अगर देखो हम संसार को देखें तो संसार में कोई भी चीज जो है वो सत्य नहीं है। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। प्रेमी भक्तों, जो हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पर जो है मकान, आदमी, मनुष्य, नर नाग, पशु पक्षी, गंधर्व, पितर, अरियमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, इंद्र ये हैं। किन्हीं किन्हीं ने देखे हैं और किन्हीं किन्हीं ने, ज्यादातर लोगों ने नाम सुने कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। देखो ये भी तो है, किसी टाइम पर इनकी अवधि पूरी हो जाती है तो ये जो है परिवर्तन हो जाता है। देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है तो ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी आयु है, उम्र है। हम इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम जो है सत्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ही चिरंजीवी हैं, अनाज काल से चले आ रहे हैं, कभी ये नष्ट नहीं होते हैं। ये देखो एक पदाधिकारी है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे
ये पदाधिकारी हैं और इनकी अवधि कितनी है? 5 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है। ऐसे ही कहते हैं कलयुग जो है 43, कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर इसके 2 गुना है, त्रेता इसके 3 गुना है और सतयुग इसके 4 गुना है। चारों युगों की संख्या 43,20,000 वर्ष होती है। इसको एक चौकड़ी कहते हैं, 4 गुना। और 71 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र की आयु जो है इंद्र की होती है। इंद्र को एक मनमंत्र के बाद जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही 71 मनमंत्र होते हैं और 14 मनमंत्र का एक दिन होता है और 14 मनमंत्र की एक रात्रि होती है। ऐसे 28 मनमंत्र का ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। कल्प ऐसे ही 365 और कुछ थोड़ा सा आगे इतने कल्प तक जो है ब्रह्मा की एक वर्ष, ऐसे ही 100 वर्ष की आयु होती है और 100 वर्ष की आयु जब तक पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी को पद से हटा दिया जाता है। और ब्रह्मा की पूर्ण आयु के बराबर भगवान विष्णु का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु होती है, जिसे पूर्व पराद्र कल्प कहते हैं। ये भागवत में लिखी है, ये मैं अपने पास से नहीं बताता हूँ, ये भागवत में लिखा है। तो पूर्व पराद्र कल्प के बराबर जो है भगवान विष्णु की आयु होती है, फिर उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर को अज कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा उम्र होती है। भगवान विष्णु की पूर्ण आयु के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है और 365 से कुछ आगे इतना वर्ष होता है, 100 वर्ष की आयु होती है, इनको बदल दिया जाता है। ये निकाय चुनाव होते रहते हैं और तुम जो है उन निकाय चुनाव के जो अधिकारी है उनको ये समझते हो ये परमात्मा है। ऐसी बात नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये भी उस परमात्मा का भजन करते कि नहीं करते? जी नहीं करते। तुमको मालूम नहीं पड़ता है, शंकर जी जो है गोदी में हाथ रखे, आंखें बंद किए, क्या कर रहे हैं? भगवान है कि शंकर के नहीं है, और फिर भी वो भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भजन की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है उनके भी ऊपर कोई है, कोई परमात्मा है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिन्होंने इनको पद दे रखा है। ब्रह्मा जी भी भजन करते हैं, शंकर जी वो भी भजन करते हैं और भगवान विष्णु जो है वो लेटे वाले आसन पर भजन करते हैं। तुम समझ रहे हो वो आराम कर रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर जी के लिए कहा है, क्या कहा है? कि महामंत्र जिये जपत महेशु अरु काशी मोक्ति हेतु परदेशु। महामंत्र जिये जपत महेशु काशी
मुक्ते उपदेश महामंत्र जगत महेश काशी मुक्ते उपदेश। मेरे भगवत बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जो परमात्मा का नाम है, जो सबके अंदर रमण कर रहा है, श्वासों को चला रहा है। श्वासों को कौन चला रहा है? आप चला रहे हो कि कोई दूसरा चला रहा है? अच्छा, आप चला रहे हैं, अच्छा नहीं चला रहे। तो कहने का मतलब यह है, ये श्वासों जो है इनको कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? जो श्वासों के अंदर नाम है वो श्वासों को चला रहा है। प्रेमी भक्तों, तो ये नाम जो है वो तुम्हारी श्वासों को चला रहा है। और नाम किसका है? परमेश्वर का है। ये नाम जो है परमेश्वर का है कि भगवान का है? भाई ये नाम जो है वो परमेश्वर का है कि भगवान का है? अगर भगवान का नाम होता तो भगवान शंकरों से क्यों जप रहे अपने ही नाम को? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवता जप रहे हैं। प्रेमी भक्तों, हमें इसका ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानते भी नहीं और दूसरे की मानते भी नहीं। प्रेमी भक्तों, तो हमें जो है जानना चाहिए। देखो, तुम्हारे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, शंकर हैं। ऐसे ही और भी ब्रह्मांड हैं, ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल कुबेर चित्र इंद्र और हैं, दूसरे हैं। और तीसरा ब्रह्मांड है, उसमें और है। ऐसे अनगिन ब्रह्मांड है जिनकी कोई गिनती नहीं है। मैं आपको प्रमाण देता हूं रामायण से। काक वसुंत जी के पास जब गरुड़ जी गए, उनको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो सबसे पहले उन्होंने जो है शिवलिंग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शंकर जी की स्थापना की कि शिवलिंग की स्थापना की? अरे आप लोग तो जो हाँ हूं तो करो, जब पता चले कि तुम्हें जानकारी कितनी है कि नहीं। देखो, अगर शिवलिंग शंकर जी होते तो कोई भी शंकर जी का मंदिर होता है उसमें शिवलिंग लगा होता है। फिर जो है ये शिवलिंग किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें एक शब्द है शिव और दूसरा शब्द मिलता जुलता होता है, उसे कहते हैं शिव।
इसके एक में वा है, एक में बा है। वा है उसे कहते हैं शिव। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब ये है कि जो शरीर को धारण किए हुए है, चैतन्य आत्मा है, जो 8 अंगुल का है, जिसके लिए अकबर ने कहा है कि अया अल्लाह ही अल्लाह है, निहा अल्लाह ही अल्लाह है। या माने अया, निहा माने वहां पर भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह अल्लाह अल्लाह। और वो कितना बड़ा है अल्लाह। कई अंगुल हुए? 8 अंगुल। ऐसे कई अंगुल हुए? 8 अंगुल। दो तरफा पढ़ के देखो उंगलियां, ये अकबर कहते हैं, दो तरफा पढ़ के देखो उंगलियां, अल्लाह ही अल्लाह है। यानी अल्लाह हर जगह, उसी को हम शिव कहते हैं, उसी को चैतन्य आत्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर का अंश कहते हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर ये बताया है। क्या बताया? सुने। कि शिवद्रोही ममदास कहावा, और सो नर मोहे सपने नहीं भावा। अगर आप इतनी बात जो मैं बता रहा हूं ये भी अगर समझ गए तो ये समझो कि तुम भवसागर से पार हो जाओगे। मेरे श्री महाराज की जय। ये रामायण की बात है। शिवद्रोही ममदास कहावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो शिव से द्रोह करके मेरा दास बनता है वो मुझे सपने में पसंद नहीं। कौन से शिव से? आप लोग ये समझते होंगे कि शंकर जी से बता रहे हैं, लेकिन शंकर जी से नहीं बताया, शिव से बताया, जो चैतन्य आत्मा से द्रोह करता है। द्रोह का मतलब उनकी हत्या करता है। जैसे मछली, मुर्गा, बकरा, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, उनकी हत्या करके और घंटुलिया हलाता है, मेरे मंदिर में पूजा करता है, मेरा दास बनता है, वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि शंकर जी का द्रोह करके मेरा भक्त बनता है, ये नहीं कहा। और देखिए, और कहते हैं कि मम द्रोही शिवदास, अति नरक रहे कलप भरे, घोर नरक में बास। जो शिव से द्रोह करके मेरा भक्त बनता है या मुझसे द्रोह करके शिव का भक्त बनता है, वह एक कल्प तक घोर नरक में निवास करता है। घोर नरक कौन सा होता है? नरक जो है 28 प्रकार के बताए जाते हैं गरुड़ पुराण में। एक जो है घोर नरक कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है रौरव नरक। कौन सा नरक? रौरव। वो स्त्रियां जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति से रज करती हैं, वो भी उस रौरव नरक में जाती है। तुलसीदास जी ने बताया है। क्या बताया है? कि पति वंचक परिपति रत करही, और रौरव नरक कलप सत परही।
तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भैया इस बात को हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं ना, आप लोग ये समझें कि ये हम लोगों की बुराई करते हैं, नहीं। और ये दफा केवल औरतों के लिए ही नहीं है, आदमी के लिए भी यही दफा है। जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य महिलाओं को गलत दृष्टि से देखता है, गलत संबंध बनाता है, उसको भी 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ना पड़ता है। आप देखिए जो लोग जो है रौरव नरक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सीना खोल करके तैयार है। कैसे तैयार है? आज के 10 वर्ष पहले हमारी महिलाएं, उनमें से छोटी महिलाएं, लड़कियां पर्दा करती थी कि नहीं? किसकी पर्दा करती थी? अपने आगे की पर्दा करती थी, दुपट्टा डालती थी। अब दुपट्टा का सिस्टम कहाँ गया है? खत्म हो गया। अब ये कहती है मैं तैयार हूं रौरव के लिए। रौरव क्या करेगा हमारा? फिर जो है दुपट्टा को हमारी बच्चियों ने उल्टा डाला। कैसे कि एक रूबिया लियाकत लड़की है जो समाचार देती है, ऐसी और भी लड़कियां हैं समाचार देती हैं, तो वो कैसा दुपट्टा डालती है? आगे की सुरक्षा है, आगे की ढकढकाव है? नहीं। अरे भाई हाँ हूं तो करो, नहीं है तो ये क्यों नहीं है? ये तुमने ऐसा क्यों किया? भाई आगे की पर्दा के लिए आगे दुपट्टा डाला जाता है, लेकिन ये कहाँ डाला जाता है? पीछे कौन सी डालो? सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं। ये जो तुम लोग करते हो ये सरासर गलत करते हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। भले ही मुंह ढाको, ये अलग बात है, लेकिन पर्दा तो कीजिए। ये अभी ताजी बात है, 8-10 साल की बात है। 8-10 साल पहले पर्दा था। ये कोई किताब की बात है? मैं किताब की बात कह रहा हूं, ये तुम्हारी किताब की बात कह रहा हूं। तुम्हारी किताब जो है और पहनाव कैसा है? भले जो है ऊपर को कुर्ता, ऊपर को कपड़ा परियन तो है, लेकिन आगे वो रास्ता साफ। आगे का रास्ता ये बता रहा है कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ कलकत्ता है, यहाँ बंबई है। बताइए ये अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत। हमारे भाई जो है वो शर्ट पहनते हैं, वो ऊंची शर्ट पहनते हैं। अगर नेकम गोया नीचे अगर है तो ऊपर से शर्ट मोड़ के ऊपर पेंट में घुस लेते आते जमाना पड़ेगा स्टेज पे कहाँ गए? बताइए ये बेसब्स की बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी जगत ही नहीं। बुढ़े लोग जो है ऐसा पहनाव पहनते हैं, जो बुढ़े हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा है, जो जाते रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन वो भी ये काम किए। देखो ये पाश्चात्य सभ्यता जो है, पश्चिमी देशों की सभ्यता आ चुकी है हमारे हिंदुस्तान में, और ये बिल्कुल पशुओं जैसी सभ्यता है। पशुओं की सभ्यता जानते हो? मैंने 10 साल पहले ये कहा था इसी मंच पर कि 10 साल के अंदर कोई भी लड़की का बाप और किसी भी लड़के का बाप अपनी मर्जी से अपनी लड़की की, अपने लड़के की शादी नहीं कर पाएगा। हम दुपट्टा गलत गा रहे हैं। देखिए ये मेरा सुझाव है, जबरदस्ती नहीं है। तुम जो कर रहे हो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा बदलाव लाइए, और अच्छा नहीं लगे तुम्हें ये न मालूम पड़ेगा हमारे भैया हैं, हमारा बाप है,
हमारे भतीजे हैं घर में, तो हम कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं, तो बदलाव करें और ना करो तो हमें कोई नुकसान ना है, तुम खूब करेंगे। लेकिन देखिए ये पशुधन सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, पशुओं की सभ्यता है। आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों में ये सभ्यता नहीं है, पशुओं में सभ्यता है। पक्षी जो है जोड़े से रहते हैं, ये देखा आप लोगों ने, या देख लो पक्षी जो है जोड़े से रहते हैं, सारा जोड़े से रहता है। गौरैया चिड़ैया जोड़े से रहती है, कोई भी चिड़िया जोड़े से रहती है। अगर एक चिड़िया मर जाती है बीमारी से या किसी से, तो 24 घंटे के अंदर चिड़िया इकट्ठी होकर के दूसरी चिड़िया को वहां उपस्थित करती है। ये मैंने देखा है खुद। लेकिन पशुओं में ये बात है, बकरी है 3 बच्चों से ब्याती है, उसमें बकरा भी है बकरी भी है। जब बड़े हो जाते हैं तो जो बकरा उनमें होता है वो अपनी बहन के बच्चा कर देता है, अपनी माँ के बच्चा कर देता कि नहीं कर देता। ये पशुओं की सभ्यता है, यही सभ्यता मनुष्यों में आ चुकी है और विकास कर रही है। आगे कितना विकास होगा अब ये पता नहीं। देखो अब वहीं पर आ जाते हैं जहां पर बात चल रही है, और ये आगे भविष्य में होगा और ये विकास बढ़ेगा। हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। वही टॉपिक पर आ जाइए कि संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से अनगिन ब्रह्मांड हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो रात में गगन गंगा दिखाई देती है, गगन गंगा जानते हैं आप? एक ऊपर हल्का सा बादल सा लाइन सी बीच में ऐसे चली गई, उसमें बहुत से तारे हैं। उसको लोग जो है ये भी कहते हैं कि हाथी गिरफ्ता है, ऐरावत हाथी गिरफ्ता स्वर्ग में गया था, लेकिन ये झूठ है। इस गगन गंगा में बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ऐसी गगन गंगाएं, ऊपर एक और है, और उस गगन गंगा के बाद ऊपर ये तीसरी एक गगन गंगा और है। इसमें तीनों गगन गंगाओं में अनगिन ब्रह्मांड है। इसका प्रमाण मैं आप लोगों को रामायण से दे रहा हूं। जब लंका पर लड़ाई कर रही थी, तो भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की क्यों स्थापना की? लोग ये सोचते हैं कि भगवान शंकर जो है, भगवान राम जो है वो शंकर जी को मानते हैं, इसलिए। और शंकर जी किसको मानते हैं? बेबी शिवलिंग लगाया हमने, किसको मानते हैं? शिव पुराण में ये लिखा है कि एक बार शंकर जी कामातुर होकर के उनका लिंग बढ़ गया, इतना बड़ा, बहुत ऊपर पहुंच गया। उनके घरों ने आकर के उसके 12 टुकड़े कर दिए। हिंदुस्तान में 12 जगह लगा दिए गए हैं, उज्जैनी में एक लगा है जिसे महाज्योतिर्लिंग कहते थे। अब ये बताइए, लिंग मांस का होता है कि नहीं? कटने के बाद सड़ जाएगा कि पत्थर का हो जाएगा? अच्छा, पत्थर का बन जाएगा। अच्छा, सड़ जाएगा। और फिर ये कितनी घृणित बात है। ये घृणित बात है कि अच्छी बात है? घृणित। हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को लोगों ने इतना बिगाड़ रखा है कि इसलिए आज की नई पीढ़ी जो है वो हिंदू नहीं रही, सनातन नहीं रही। प्रेम भक्तों, वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे,
19वां श्रीमद् भगवत गीता लिखा और 20वां वेदांत दर्शन लिखा। वेदांत दर्शन में ये लिखा है कि लिंगवत अंगुष्ठ पुरुषा, जो शरीर के अंदर 8 अंगों का जो पुरुष है, चैतन्य आत्मा है, वो कितना बड़ा है, कैसा है, ये वेदांत दर्शन में लिखा है। इसे उठा करके देख सकते हैं। और वेदांत दर्शन कहूं न मिले तो मलावट में रखा है, कोई आए और उसे निकाल करके भी दिखा देंगे कि यहाँ लिखा है। लिखा लिंगवत अंगुष्ठ पुरुषा, जो पुरुष है, जो चैतन्य आत्मा है, वो कैसा है, लिंग के आकार। पहला आकार कौन सा है, लिंग। लिंग पद्मा ने समान अंगुष्ठ पुरुषा, फिर ये अंगूठा है, फिर अंगूठे का प्रमाण दिया है, यानी लंबा गोला 8 अंगुल का ये जो है शिवलिंग। उसी के ऊपर देखा होगा आपने, गर्मियों में स्टैंड लगा करके घड़ा रख देते हैं, नीचे छेद कर देते हैं, रुई लगा देते हैं, बूंद टपकता रहता है। जो शंकर जी का लिंग है उसमें कहां टपकता है, किस युग में टपका, कहां उसकी कहानी है। ये जो है भंवर गुफा है, ये शिवलिंग का आखिरी हिस्सा है। नीचे जो ब्योट कमल है वो उसका शुरुआत है, ये बीच का 8 अंगुल का जगह है। इसमें ऊपर सत्यलोक के पास में 88,000 अमृत के दीप हैं, जिनमें बीच का जो सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं, या हंस निवास करते हैं, उसकी एक गुफा भंवर गुफा में आती है और भंवर गुफा में आकर के अंदर प्रवेश करती है उसी शिवलिंग में। बांसे पे तुम्हारी जो जीभ जुड़ी हुई है, वहां पर वो द्वार गिरती है और जीभ के नीचे यहाँ पर ग्लिम्स है। जीभ को उठा करके देखिए ऐसे, यहाँ पर 2 ग्लिम्स हैं, मूंगफली के दाने के बराबर लाल रंग। उनको ये अमृत सींचता है, जिससे उसमें लार निकलता है। वो लार भोजन के साथ जाता है, भोजन को पचाता है। अगर लार न बने तो भोजन पचेगा नहीं पचेगा, तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, उसी अमृत से जीवित। ये तुम्हारी मदद जो है सत्पुरुष के यहाँ से अमृत के दीप से हो, और तुम्हें उसका कोई ध्यान नहीं। तुम ये कहते हो कहाँ सतलोक है, कहाँ सतपुरुष है, क्या है, कैसा है, नहीं। तो ये पुरुष जो है 8 अंगुल का है, लिंग और अंगूठे के आकार का है। जो लोग शिवलिंग में जल छोड़ते हैं, फिर गंगा जी में जाते हैं, तो वहां तो शिवलिंग लगा नहीं, तो वहां उन्होंने नहा लिया, लोटे में जल लिया और फिर ऐसा अंगूठा दिया, कैसा जो मुलाकात में जाई जल छोड़ दो। और उनसे जब पूछा कि भैया जी कौन सा देवता है, तो बिना ही बताए। उनके जो गुरु जी बैठे हैं बिन बताए पड़े। क्यों? कि उनने दूसरे को देखो कैसे भी करने लगे। लेकिन ये पुरुष की बात है, चैतन्य आत्मा की बात है। ये उसकी बात है जो तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर बैठा हुआ है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जिह्वा से स्वाद ले रहा है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का आभास कर रहा है। प्रेम कर दो। अभी मैं पीछे ये बता रहा था कि अनगिनत ब्रह्मांड है। तो देखो रामायण में जब श्वेतवंत रामेश्वर में पुल की स्थापना की, शिव की स्थापना राम ने की, चढ़ाई की, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में मेघनाथ ने रामादल को नागपाश में बांध लिया। जब नागपाश में बांध लिया, नारद जी गोलोक धाम में गए और ये कहा कि गरुड़ जी आपको मालूम है तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हुए हैं,
लंका में, जाओ जाकर के देखो वहां। तो वो गए, उन्होंने देखा वाकई में नागपाश हो गया। तो उन्होंने नागपाश को काटा, राम का, हनुमान का, लक्ष्मण का, सुग्रीव का और सबका जो है नागपाश काटा, पूरे रामादल का। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम नागपाश न काटते तो राम का क्या होता, राम मर जाते। इसका मतलब राम में कोई शक्ति नहीं है, राम स्वामी है कि मैं स्वामी हूं, ऐसा। इसके लिए वहां से चले आए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। फिर शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा हिमालय पर्वत पर कैलाश नाम का एक खंड है, उसमें विशाल वटवृक्ष है जिसकी दक्षिण डाली पर काकभूषण जी बैठे हैं, वहां जाओ तो तुम्हारी शंका का समाधान हो। तो वहां गए। प्रेम भक्तों, काकभूषण जो है अपनी आत्मकथा बताने लगते हैं कि मुझे भी एक बार भ्रम हुआ था, तब मैं लोमस ऋषि के पास गया था, तब मेरी शंका का समाधान हुआ। मैं गरुड़ जी तुम्हें बताता हूं, कहते हैं कि एक बार अयोध्या में राम का अवतार हुआ, तो मैंने सोचा कि ये वास्तव में राम है क्या है। राम छोटे थे, पैदल चलना शुरू कर दिया था, रोटी खा रहे थे, दूध की रोटी। काकभूषण को यूं देखा, राम रोने लगे। काकभूषण ने सोचा कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये रो रहा है। फिर वे गए, लगे कदनम बैठे, मौके जितनी रोटी लगी सो सब छुटाई लगी, तो आज जोड़ के रोने लगे। फिर जो है काकभूषण जी उड़े, तो उन्होंने एक अपना हाथ पीछे कर दिया, तो पीछे करते करते जहां भी जाते था वो हाथ जाता। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा जिसका ये हाथ है वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो जो थक गए, कितने थक गए। अब सोचो कि सभी लोगों में भागते फिरे, कहीं उन्हें आश्रय नहीं मिला। तो कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने बताया कि काकभूषण गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मुँह देउले मुँह देव नैन त्रसित जब भयाऊ, मुँह देव नैन त्रसित जब भयाऊ, मुँह देव नैन त्रसित जब भयाऊ। देव त्रसित जब भयाऊ, मुँह त्रसित जब भयाऊ, मुँह त्रसित जब भयाऊ। पुनि चितवत कौशलपुर गए, पुनि चितवत कौशलपुर गए, पुनि चितवत कौशलपुर गए। मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं मुँह देव नैन
जब भयऊ, यानी तृषित माने जब थक गए, इंद्रियां थक गई तो आंखें मूंदे, आंखें उन्होंने बंद नहीं की, अपने आप से बंद हो गई और वो गिर पड़े। फिर उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा, पुनिचितवत कौशलपुर गयऊ, तो मैंने फिर देखा तो मैं अयोध्या में पहुंच गया हूँ और राम जो है बच्चा अवस्था में खड़े हुए हैं और खड़े होकर के मैं उन्हें देखने लगा। तो फिर क्या कहते हैं, अरे मोए बिलो की राम मुस्काई, मोए दिलो राम मुस्काई, मोए दिलो राम मुस्काई। बेहसत गया उतरता, बेहसत गया उतरता मुखमाही, देश करे उतरत मुखमाही। राम जो है मुझे देख करके हंसे और हंसने के बाद उन्होंने जब श्वास ली तो मैं उनके मुख में चला गया और पेट में पहुंचा। ये रामायण कहती है, ये काकभूषण कर्ण जी को बता रहे हैं, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, इसको समझो। तुमने ये समझ रखा है कि एक विष्णु है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, लेकिन ये नहीं मालूम है कैसे विष्णु, ऐसे ब्रह्मा, ऐसे शंकर हर ब्रह्मांड में है। और क्या कहते हैं सुने, कि उदर माया सुन अंडा जलाया, उदर माय फूल अंडा जलाया, उदर माय फूल अंडा जलाया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। कहते हैं काकभूषण जब मैं राम के पेट में चला गया तो मैंने देखे बहुत ब्रह्मांड निकाया, निकाया माने बहुत बड़े बड़े अनगिन ब्रह्मांड देखे। और क्या कहते हैं, कोटिन चतुरान नगौरी सा, कोटिन चतुरान गौरी सा, कोटिन चतुरान गौरी सा। अनगिन उदागम रव रजनी सा, कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मा, कोटिन चतुरानन, चतुरानन माने जिनके चार मुख हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा। और गौरीसा माने गौरी के पति भगवान शंकर, ये करोड़ों देखे। और अनगिन उडगन रवि रजनीसा, और अनगिन माने जो गिनती में नहीं गिने जा सकते हैं, वे रवि माने सूरज, रजनीसा माने चंद्रमा देखे जो जुगनू की तरह, उडगन माने जुगनू, जुगनू की तरह जहां तक प्रकाश कर रहे हैं। और तुम जो है एक ही ब्रह्मांड में देखे कि नहीं मिला, हैरान रहे। तुम्हें परमात्मा का ज्ञान मैं बताना चाहता हूं और तुम ज्ञान नहीं जानना चाहते।
तुम जो है उनके चक्कर में पड़े हुए हो जिनके चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा। और कहते हैं अनगिन लोक पालय मकाला, अनगिन लोक पालय मकाला, अनगिन भूधर भूमि विशाला, कहते हैं कि अनगिन लोकपाल भगवान विष्णु राजा, भूधर माने राजा, भूमि को धारण करने वाले, भूमि विशाला, और भूमि के पृथ्वी के विशाल विशाल खंड जिसमें सागर, सरोवर, नदियां, पर्वत, वन, नाना प्रकार की सृष्टि, देवता, मनुष्य, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर, 4 प्रकार की चराचर जीव सृष्टि को उसमें मैंने अलग अलग सृष्टि में देखा। और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर, अलग अलग जो है लोकपाल, अलग अलग जो है इंद्र, अलग अलग उपेंद्र, ये सब अलग 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 सूरज देखे अनगिन। तो ये क्या है? ये काव्य जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अरे जो नहीं देखा और नहीं सुना, और जो मन हूं न समाए, जो नहीं देखा नहीं सुना, न मन हूँ समाए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और काव्य गरुड़ जी से कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो पहले कभी नहीं देखा न कभी सुना, मन भी उसकी कामना नहीं कर सकता है, सो देखो। प्रेमी भक्तों, अभी तुमने देखा ही क्या? जब सदगुरु की ये कृपा हो जाती है तो ऐसे अनगिन ब्रह्मांड देखने को मिलते हैं। भगवान विष्णु जो है एक ब्रह्मांड में एक है, दूसरे ब्रह्मांड में और है, तीसरे ब्रह्मांड में और है, अनगिन ब्रह्मांडों में अनगिन है। देखो, एक बार भगवान कृष्ण ने माटी खाई, मिट्टी खाई कि नहीं खाई, ये उनकी लीला में दिखाते हैं। तो माता जो है गई, किसी ने कहा कि तुम्हारे लाला ने माटी खा ली, तो माता जसोदा गई, उन्होंने कान पकड़ा और थोड़ा सा कान अमेठा और गलफरे में या में उंगलियां डाली, लेकिन मुंह खोल, तो उन्होंने मुंह खोला तो उसमें क्या देखा उन्होंने? सूरज देखा, चंद्रमा देखा, ग्रह देखे, उपग्रह देखे। ये देखे कि नहीं देखे? ये बताओ, बताते हैं भागवत में? देखे। तो वो एक ब्रह्मांड के नायक है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इतना ही नहीं हूं,
मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूं। तो प्रेमी भक्तों, फिर इसमें बताया कि राम जो है, जो राम रमा हुआ है, उस राम को सभी ब्रह्मांडों में एक ही देखा, एक ही तरह का देखा, व्यापक, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वमय, सर्वनियंता, सबका कारण, ऐसे राम को देखा। उसी राम की राम भी भक्ति करते हैं, कृष्ण भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भक्ति करते हैं। वो कौन सा राम है? उस राम को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहां कहां लगे राम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लग राम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लग राम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। गरुड़ जी को उस रमे हुए राम का रहस्य बताया और ज्ञान बताया। प्रेमी भक्तों, जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक आदमी जो है अंधकार में पड़ा देवी देवताओं की पूजा करता रहता है। कहीं किसी भगवान को मानता है, कहीं किसी भगवान को मानता है। कहते हैं रामायण में, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी उस नाम के गुणों को गाते रहे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं गाता। वो कौन सा राम है? उस राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, विश्वामित्र को गुरु बनाया, कृष्ण ने दुर्वासा को अपना गुरु बनाया, शांतिवन को अपना गुरु बनाया। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि जाओ गुरु मिले नहीं साचा, और तौले करो एक से पांचा। जाला गुरु मिले साचा, तौलो करो एक सौ पांचा। जाला गुरु मिले साचा, तौलो करो एक से पांचा। प्रेमी भक्तों, कहते हैं जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाता है तब तक जो है आप जो है 105 गुरु कर सकते हैं। हमारे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। अगर सच्चा गुरु मिल जाए, उसकी परख कर ली जाए, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुराई करता है तो वो भी रौरव नरक का अधिकारी होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसा गुरु सन ईसा करही, और रौरव नरक कोटि सत परही। रौरव नरक फल पसत फल।
कहते हैं जे सत गुरु सन ईर्षा करही, जे लोग गुरु की ईर्षा करते हैं वे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ते। ये रौरव नरक कौन सा है? ये गरुड़ पुराण को उठा करके देखो तो 28 नरक बताए जाते हैं। उसमें से रौरव नरक बताया जाता है। कौन सा है? जैसे फल सड़ता है, फल सड़ता है, सब्जी सड़ती है, कद्दू, लौकी, तोरई, आलू, फिर सड़ने के बाद उसमें कीड़े पैदा होते हैं। तो जो कीड़ा है वही रौरव नरक है। नाली में मूत्र का, टट्टी का जो पानी होता है उसमें कीड़े हो जाते हैं, वो भी रौरव नरक कहा जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने जो भक्ति बताई है उस भक्ति का अनुसरण करो और भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो।